I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School number 1 शिवपुरी। एक्सरसाइज 5.8 मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। आज हम एक थ्योरम देखेंगे जिसे मीन वैल्यू थ्योरम यानी मध्यमान प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसे हम लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। ये जो थ्योरम है वो रॉलेज थ्योरम का अपडेट फॉर्म है, मतलब उसका ही परिष्कृत रूप है। इसका स्टेटमेंट क्या है इसको हम देखते हैं। इसमें एक फंक्शन की विशेषता दी है कि कोई फंक्शन यदि नीचे की कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है तो उसमें एक विशेष गुण होगा। तो किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, तो उसमें उसके हिसाब से कि मान लिया एफ एक्स का एक ऐसा फलन है कि नंबर 1 एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल, जो आपका क्लोज इंटरवल है क्योंकि इसमें ए और बी भी शामिल हैं, तो क्लोज्ड इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे भी लिखते हैं और जे इंटरवल के फॉर्म में भी है। तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। इसी प्रकार सेकंड कि एफ एक्स यानी फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, यानी ओपन इंटरवल में एक्स के प्रत्येक बिंदु पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, अवकलज विद्यमान हो, यानी एफ डैश एक्स अस्तित्व में हो। यदि एफ डैश एक्स अस्तित्व में होता है तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। तो यदि कोई फंक्शन ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रॉलेज थ्योरम में एक तीसरी कंडीशन भी थी कि जो बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इस लैग्रांज थ्योरम में या मीन वैल्यू थ्योरम में इस कंडीशंस को विलुप्त किया गया है या इसको हिडन किया गया है कि यदि थर्ड कंडीशंस फॉलो नहीं भी हो तब भी फंक्शन में एक विशेषता होती है। यानी कोई फंक्शन ऊपर की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो ओपन इंटरवल में एक्स की कम से कम एक वैल्यू, मान लिया एक्स इक्वल सी, ऐसी अवश्य होगी कि उस वैल्यू पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव यानी एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। यानी ओपन इंटरवल यानी ए और बी के बीच में होगी वो वाली वैल्यू सी, जिसको हमने सी मान रखा है एक्स इक्वल सी, तो उस वैल्यू पर यानी एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। रॉलेज थ्योरम में एफ ए और एफ बी इक्वल थे, बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू इक्वल थी, तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन बी माइनस ए, इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो एफ डैश सी इक्वल जीरो, यानी इसमें रॉलेज थ्योरम भी अप्लाई हो जाएगी। यदि तीसरी कंडीशन रॉलेज थ्योरम की सेटिस्फाई होगी तो इसमें रॉलेज थ्योरम भी अप्लाई हो जाएगी। और यदि तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती है, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं भी होती है, यानी बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू इक्वल नहीं भी होती है, तो ओपन इंटरवल में एक वैल्यू ऐसी निश्चित होगी कि उस वैल्यू पर एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। यदि एफ ए बराबर एफ बी तो यह प्रमेय रोले प्रमेय की एक विशेष स्थिति होगी, क्योंकि यदि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हैं तब
एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यदि एफ ए और एफ बी बराबर हैं तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें रॉलिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी यदि एफ ए और एफ बी बराबर हैं। तब माना एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, यानी एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। हमने मान लिया कि एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है। तब माना एक अन्य फलन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल कैपिटल ए एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स। यानी जो फंक्शन हमको एफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया था उस फंक्शन में हमने कैपिटल ए एक्स को ऐड करके एक नया फंक्शन मान लिया। तो ये जो नया फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इस पर हम रॉलिस थ्योरम्स को वेरीफाई करते हैं कि यदि यह रॉलिस थ्योरम्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब क्या होगा। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ कैपिटल ए एक अचर है। अब हम ए का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे जिससे कैपिटल एफ ऑफ एक्स रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। कैपिटल एफ एक्स को हमने ए एक्स प्लस एफ एक्स मान लिया, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे जिससे कैपिटल एफ एक्स रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, करेगा। पहला, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स अंतराल ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, जो हमको दिया है, तब कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स बी अंतराल ए बी में सतत होगा। सतत यानी कंटिन्यूअस, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका टोटल भी कंटिन्यूअस होता है। तो ए एक्स तो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये बहुपद है, इसके ये कांस्टेंट है और ये एक्स एक पोलिनोमियल है 1 पावर का। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस हमें दे रखा है, तो ए एक्स भी कंटिन्यूअस है, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का सम यानी योग भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि दो सतत फलनों का योग भी एक सतत फलन होता है। इस प्रकार जो हमारा एफ एक्स है वो भी एक सतत होगा। सेकंड, एफ एक्स हमको दे रखा है ए एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स। यदि हम इसका डिफरेंशियल करें तो आएगा ए प्लस एफ डैश एक्स। इससे स्पष्ट है कि जो स्मॉल एफ डैश एक्स है, स्मॉल एफ डैश एक्स अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, या एफ डैश एक्स का मान इस इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है। अतः एफ एक्स अब
अवकलनीय है, अतः कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल ए प्लस स्मॉल एफ डैश एक्स भी अंतराल ए बी में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होगा, तब एफ एक्स अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। स्मॉल एफ एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था, तो कैपिटल एफ एक्स भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब मेन आपको थर्ड कंडीशन बतानी है, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करता और कैपिटल एफ एक्स में हमें तीसरी कंडीशन फॉलो करवानी है। थर्ड कंडीशन क्या है? एफ ए इक्वल एफ बी। यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स हमने क्या मान रखा था? ए एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ ए कितना आएगा? एफ ए आएगा ए प्लस एफ ए इक्वल एफ बी कितना आएगा? ए बी प्लस एफ बी। ए माइनस कैपिटल ए बी इक्वल एफ बी। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो एफ ए। अब इसमें से हम कैपिटल ए कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी, ए माइनस बी, और इधर हम ऐसा ही का ऐसा रहने देंगे एफ बी माइनस एफ ए। इससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी। इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ एक्स कितना था हमारा? कैपिटल ए एक्स प्लस स्मॉल एफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन था कैपिटल ए प्लस एफ डैश एक्स। अब एक्स इक्वल सी पर, जहाँ सी क्या है? ए और बी के बीच में, तो एक्स इक्वल सी पर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल ए प्लस स्मॉल एफ डैश सी। इसमें हम ए की वैल्यू लिखें तो कैपिटल एफ डैश सी इक्वल जो हो जाएगा माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस एफ डैश सी। क्योंकि हमें मालूम है कि कैपिटल एफ एक्स फंक्शन पर हम रोले प्रमेय को अप्लाई कर रहे हैं, तो रोले थ्योरम में क्या होता है, क्या स्टेटमेंट है कि ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उसका डिफरेंशियल जीरो होगा, यानी एफ डैश सी कैसा होगा? जीरो। तो कैपिटल एफ डैश सी की जगह पर हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस स्मॉल एफ डैश सी। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो जो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ जो सी है आपका वो ए और बी के बीच में है। इस प्रकार से ये मीन वैल्यू थ्योरम्स आपकी प्रूफ
हो जाती है। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और एक इंटरवल है 1 से 4, क्योंकि ए से बी और ए और बी की वैल्यू दी है। इसका मतलब है कि वो इंटरवल ए और बी की वैल्यू यदि यहाँ पर लिख दी जाए तो 1 और 4 हो जाएगा, तो इंटरवल भी बन जाएगा। तो उन्होंने एक को अलग पैटर्न, अलग फॉर्म की लैंग्वेज बना दी है। तो इस इंटरवल में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद फलन है, और बहुपद फलन प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, यानी यह हमारे इंटरवल के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। तो नंबर 1 हम क्या लिखें, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक बहुपद है, तब हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है। यानी प्रत्येक बहुपद फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है। अतः जो हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अंतराल 1 से 4 में सतत होगा, क्योंकि जब हमें मालूम है कि बहुपद फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है, तो ये हमारे एक छोटे से इंटरवल में भी तो सतत होगा ही। सेकंड कंडीशन है हमारी एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये फंक्शन था, इसका डिफरेंशियल होगा एफ डैश एक्स इक्वल 2x माइनस 4। इससे स्पष्ट है कि एफ डैश एक्स अंतराल 1 से 4 ओपन इंटरवल 1 से 4 के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। अतः एफ एक्स अंतराल 1 से 4 में अवकलनीय होगा। जब एफ डैश एक्स परिभाषित होता है तब एफ एक्स अवकलनीय हो जाता है, यानी एफ डैश एक्स का मान विद्यमान है जो ओपन इंटरवल है। यदि ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स का मान विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो अवकलनीय है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में जो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम लिखेंगे कि तब अंतराल 1 से 4 में x का कम से कम एक मान हमने मान लिया, माना x इक्वल सी, ऐसा अवश्य होगा कि एफ डैश सी, एक्स को सी माना तो उस पॉइंट पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हम यहाँ पे लिख दें एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और ए था हमारा 1 और बी था 4। एफ डैश एक्स कितना था
2x माइनस 4। हमको एफ डैश सी चाहिए, तो x की जगह पर हम सी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल एफ बी का मान है 4, तो F4 चाहिए अपन को, F4 माइनस F1, ये कितना है 1 अपॉन B माइनस ए, यानी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 होगा। 2c माइनस 4 इक्वल F4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। हमने x की जगह 4 लिख दिया, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, फिर माइनस F1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 और अपॉन में 3 का प्रोडक्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2c माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 16 और माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो इसका प्रोडक्ट करें 6c माइनस 12 इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 3 और ब्रैकेट में 4 और 3 माइनस 7 में से बन गया तो माइनस 6, तो यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, जो होगा 6c माइनस 12 इक्वल माइनस 3 प्लस 6c इक्वल 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा और ये इधर ट्रांसफ़र होके 12 हो जाएगा। 6c इक्वल जो हो जाएगा हमारा 15, c इक्वल 15 अपॉन 6, इसको यदि हम 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2, जो होता है 2.5। तो हमको एक इंटरवल दिया था 1 से 4, इसका मतलब है कि इस इंटरवल में c की वैल्यू है, अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है।